हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 48 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज के इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपका स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए बैंकों के साथ समझौता किया है। और ये कितने बैंक के हैं? ये हैं आपके 11 बैंक। 11 बैंकों के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है? तो देखिए, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है किस शहर ने? हैदराबाद शहर ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में 9वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए, हाल ही में शुरू हुआ है 9वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, और ये कहाँ पर शुरू हुआ है? जयपुर में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है आपके किस जनपद में? देहरादून जनपद में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तराखंड की सबसे कम आयु की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे कम आयु की महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ये हैं आपकी शीतल राज। शीतल राय नहीं, शीतल राज, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनका नाम है शीतल राज। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शीतल राज ने मात्र 22 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और ये किस जिले की रहने वाली है? ये रहने वाली है पिथौरागढ़ जिले की। पिथौरागढ़ जिले के सालमोड़ा गांव की रहने वाली है शीतल राज, और इन्होंने सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है उत्तराखंड राज्य से, जो कि 22 वर्ष की थी तब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई किस वर्ष? वर्ष 2008 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह चिकित्सा सेवा जो है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ये पुलिस व आग की आपात स्थितियों के लिए 24/7 आपातकालीन सेवा है। ये ध्यान रखेंगे। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई, और यह चिकित्सा सेवा पुलिस व आग, इसके अलावा स्वास्थ्य की आपात स्थितियों के लिए 24/7
आपातकालीन सेवा है, जिसको वर्ष 2008 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो देखिए इनमें से अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं रहे ये बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्मोड़ा अखबार की अगर हम बात करें तो 1871 में, वर्ष 1871 में अल्मोड़ा अखबार को शुरू किया गया और इसके संपादकों में बुद्धि बल्लभ पंत, इसके अलावा मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सरनवाल और बद्रीदत्त पांडे जो थे ये प्रमुख थे, लेकिन श्रीदेव सुमन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में जो स्थित है, तो इसने किस ग्लेशियर को, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर को जीवित मानव का दर्जा दिया है और वर्ष 2017 में, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी को मानव का दर्जा दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस नदी को मानव का दर्जा दिया, तो ये थी गंगा नदी। तो कब दिया और किस नदी को दिया गया, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखें, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का जो गठन है ये किया गया वर्ष 2013 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका गठन कब किया गया, वर्ष 1936 ईस्वी में कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन किया गया और इसका पहले नाम, जब इसका गठन हुआ था उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया, राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया और वर्ष 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 520 वर्ग किलोमीटर इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है और यह 2 जनपदों नैनीताल व पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। और वर्ष 2013 में यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया और वर्ष 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ जो 500 मीटर का जोन था, 500 मीटर का जो दायरा था, इसको क्या घोषित किया गया, साइलेंस जोन घोषित किया गया। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल मंडल में चलांदा के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो देखिए गढ़वाल मंडल में चलांदा के नाम से जाना जाता है किस देवता को, महासू देवता को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में महासू नामक स्थानीय देवता को चलांदा के नाम से जाना जाता है। महासू देवता एक नहीं अपितु 4 महान देवताओं जैसे कि बासिक महासू, पवासिक महासू और बुठिया महासू और चालदा महासू का सामूहिक नाम है। तो एक ही नहीं 4 महासू देवताओं का सामूहिक नाम है महासू देवता, जो कि भगवान शिव के रूप में है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? यहाँ पे आप मिस हो गया है, थंडर भी कर लीजिएगा, थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो पड़ोसी देश है ये है कौन सा देश, भूटान देश। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या फिर डुक्यूल के रूप में जाना जाता है और यह भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है जो इसके राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है। ये ध्यान रखेंगे, ये इसका क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है और इसको राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित किया गया है भूटान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, सीकर तकनीक के साथ भारत की
क्रूज मिसाइल कौन सी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल है कौन सी, ब्रह्मोस। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह सीकर तकनीक पर आधारित है और इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज से, विमान से या फिर जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। और इसका विकास रूस, इसका जो विकास है वो रूस का एनपीओ मशीनों स्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका विकास किसने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इसका जो विकास है ये रूस की एनपीओ मशीनों स्ट्रोयेनिया, रूस की एनपीओ मशीनों स्ट्रेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल है, ये है कौन सी, ब्रह्मोस। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपको कंटिन्यूसली स्टडी विद एम के द्वारा काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, काफ़ी क्लासेस अभी तक प्रोवाइड करा दी गई हैं। और जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी विद एम पर, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। सारी सीरीज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी। आज देखिए 48 सीरीज़, यानी कि आपका लगभग 50 सीरीज़ कंप्लीट होने वाले हैं आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी सीरीज़ एक साथ मिल जाएंगी। पुरानी सीरीज़ में काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए जाते हैं ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ। और ये जो सीरीज़ है ये आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम, जैसे कि आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर कोई भी आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो डेली रात को 8 बजे ये सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ आप सभी को सुबह 10 बजे काफ़ी यूनिक एक 50 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है, तो आप उस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा उस सेट को तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का सेट बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट राजराजा द्वारा बनवाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो देखिए सम्राट राजराजा द्वारा बनवाया गया तंजौर का जो सुंदर मंदिर है ये किस देवता को, ये शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए चोल वंश के, किस वंश के, चोल वंश के सम्राट राजराजा द्वारा बनवाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर शिव को समर्पित है और इस मंदिर को यूनेस्को ने, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। कौन सा मंदिर, तंजौर का जो मंदिर है इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो देखिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया, वर्ष 2009 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत 86वें, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो देखिए हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर है ये कौन सा है, ये है आपका कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है ये
माउंट कंचनजंगा। इसके हाइट की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है पूछा जाए तो सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में भारत नेपाल की सीमा पर यह शिखर स्थित है और हिमालय के प्रथम तथा द्वितीय सबसे बड़े पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद आता है गार्डविन ऑस्टिन K2 का स्थान, जिनकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848.86 मीटर तो एवरेस्ट की हाइट है। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट कितनी है 8,848.86 मीटर। और दूसरा जो स्थान आता है वो किसका आता है गार्डविन ऑस्टिन K2 का, तो इसकी हाइट है कितनी 8,611 मीटर। और तीसरा नंबर आता है किसका माउंट कंचनजंगा का, जिसकी हाइट है 8,598 मीटर। तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और हिमालय का तो है ही है, ये भी पता रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए श्रीशैलम जो बांध है आपका ये किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर, यानी कि ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीशैलम बांध बना है कृष्णा नदी पर। आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में यह बांध बनाया गया है तो ये भी पता रहना चाहिए। तो श्रीशैलम जो बांध है ये किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में बनाया गया है, कुर्नूल जिले में स्थित है। उसकी ऊंचाई है 145.10 मीटर और लंबाई है 512 मीटर। और यह सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से महत्वपूर्ण बांध है, सिंचाई के लिए स्पेशली इस बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो देखिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है, खेल से संबंधित कोच को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। और आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट का बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको टाइप करना, फिर रिकॉर्डिंग, काफ़ी समय लगता है, साथ ही साथ काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली बोला जाता है आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी आप बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है। तो देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। उत्तराखंड की मिट्टी में चूना और फास्फोरस, चूना और फास्फोरस की कमी है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएंगे, क और ख दोनों सही, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो जीवांश है, जीवांश की क्या पाई जाती है यहाँ पे अधिकता, उत्तराखंड राज्य में जीवांश की अधिकता पाई जाती है। और कमी की पूछी जाए तो कमी चूना और फास्फोरस, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो देखिए कुमाऊं एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना किस समस्याओं के समाधान हेतु की गई, इसकी स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन समस्याओं के समाधान हेतु, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1916 ईस्वी में
कुमाऊं संघ की स्थापना वनों के संबंध में सरकारी नीति के विरोध तथा जबरन श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो देखिए गंगा नदी जो है इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और कब किया गया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आपका जो गंगा नदी है, एक पॉइंट और बता दूं, 4 नवंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रख लीजिए, किस प्रधानमंत्री ने पूछा जा सकता है। तो ओके गाइस, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आप सभी लोग सुबह की क्लास भी जरूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी है। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।